दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। अभी तो आप लोग एक बात जान ही रहे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका डेट भी तय कर दिया गया है। चुनाव 2 चरण में होगा। एक होगा 9 नवंबर को और दूसरा होगा 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को फाइनल रिजल्ट आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जस्ट बिहार के बाद में यूपी में होगा, उसके बाद में आपका बंगाल में होगा, उसके बाद में पंजाब में होगा। तो जो बीजेपी है वो पंजाब की राजनीति में भी अपनी गोटियां सेट करने में लगी हुई है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पंजाब की राजनीति है वो 2 ग्रुप में बटी हुई है। एक है भिंडरावाले को मानने वाला और दूसरा ग्रुप है भिंडरावाले को न मानने वाला। तो जो बीजेपी है, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ऐसी कंफ्यूजन में फंसी हुई है कि वो भिंडरावाले को मानने वाले को सपोर्ट करे या फिर भिंडरावाले को न मानने वाला को सपोर्ट करे। और जब तक कोई पार्टी एक और आगे नहीं बढ़ेगी तब तक पंजाब की राजनीति में वो कुछ नहीं कर सकता है। और अभी बीजेपी ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है कि वो भिंडरावाले को मानने वाला और भिंडरावाले को न मानने वाला का मिक्सचर बना है। और यही कंफ्यूज की स्थिति उसको पंजाब में खड़ा होने पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मतलब बहुत परेशानी होगी। और पंजाब राज्य में जो जो बीजेपी के सपोर्टर लोग हैं उनको बीजेपी बाहर का रास्ता दिखा देती है और फिर ऐसे लोगों को लाती है जिसको कि बीजेपी से कोई लेना देना नहीं रहता है, वो केवल मलाई खाने की इच्छा से रहते हैं। आप लोगों को याद होगा दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में किसानों का तथा कथित आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन में अरिजीत सिंह ग्रेवाल की भूमिका बहुत ज्यादा प्रबल थी और इसीलिए उन तथा कथित आंदोलनकारियों के द्वारा उनके घर के आगे घेर लिया गया था और हरजीत सिंह ग्रेवाल अपनी जान पर खेलकर बीजेपी की तरफ से बात कहे थे और बीजेपी को लेकर के आवाज उठाए थे। लेकिन हुआ क्या, हरजीत सिंह ग्रेवाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उसके बाद में लाया किसे गया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को। और अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर जनता के बीच में लोकप्रियता की बात करें और खास करके सिखों के बीच में तो लगभग शून्य है। उसके बाद परिणाम क्या निकला, कुछ नहीं निकला। वो गिनती के वोट खींच कर ला पाए थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बीजेपी बाकायदा उनको गाजे बाजे के साथ लेकर आई थी। अब अगर दूसरे की बात किया जाए तो है नवजोत सिंह सिद्धू। इन्हें आप लोग जानते होंगे, एक कभी कदार आपको कॉमेडी शो में दिखते हैं और ये बहुत ज्यादा हंसते हैं। अब अगर हम इनकी राजनीतिक कैरियर की बात करें तो राजनीतिक में आने से पहले क्रिकेटर थे। तो बीजेपी इन पर दाव लगाई और बीजेपी इनके लिए मेहनत की और बीजेपी इनको सपोर्ट किया तो 1.5 से 2 करोड़ रुपया कमा लेंगे। और उसके बाद में बीजेपी इस बात को लेकर के एकदम श्योर हो गई कि अब इसके बाद में अगर राजनीतिक में आएंगे तो बीजेपी की तरफ से बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या, नवजोत सिंह सिद्धू चले गए कांग्रेस में और कांग्रेस में जाने के बाद में बीजेपी की खिंचाई की और कांग्रेस में इस कदर गए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। अब यहां पर हम नवजोत सिंह सिद्धू की बात को रोकूंगा और इसीलिए रोकूंगा कि इसके बाद एक और पंजाब की राजनीतिक में प्रमुख चेहरे की बात करूंगा जिस पर बीजेपी दाव लगाई है। तो और उसके बाद में इन दोनों कड़ियों को जोड़ूंगा, तब आपको पंजाब की राजनीतिक बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और वो नया चेहरा है रणनीत सिंह बिट्टू। आप लोगों को बता दूं कि जो रणनीत सिंह बिट्टू हैं वो पहले कांग्रेस के नेता थे जिसको कि बीजेपी अपने अंदर शामिल किया है और शामिल करने के बाद ही उन्हें राज्यसभा में भेज दिया गया। और जब कोई व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा जाता है और खास करके जो नया हो या कोई दूसरे पार्टी से आया हो तो याद रखिएगा वो कोई ना कोई मंत्री जरूर बनता है। तो जो रणनीत सिंह बिट्टू हैं जो हैं वो इस परंपरा के हिसाब से मंत्री बन गए। अब रणनीत सिंह बिट्टू मंत्री तो बन गए और बीजेपी की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हो गई और लोकप्रियता भी प्राप्त की और जनता के सामने बहुत सारी मान सम्मान भी प्राप्त किए। लेकिन बीजेपी के लिए वोट का कंट्रीब्यूशन कितना दिया, मतलब कि वो बीजेपी के लेकर के पंजाब में कितने लोगों को रेडी किया, लगभग शून्य। और आप लोगों को यह बात पता होगा कि रणनीत सिंह बिट्टू जो हैं उनके ऊपर बीजेपी बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी और हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह रणनीत सिंह बिट्टू के पक्ष से ये बात बोलते हुए घोषणा की है कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे को छोड़ेंगे नहीं। तो अब बेअंत सिंह कौन है इसको जान लेते हैं अब हम लोग। तो बेअंत सिंह जो है वो रणनीत सिंह बिट्टू के दादाजी हैं और बेअंत सिंह का पंजाब की राजनीति पे बहुत बड़ी भूमिका थी। और बेअंत सिंह ऐसे व्यक्ति थे कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे तो उनके कार्यकाल के समय केसी गिल और अजीत डोभाल के साथ मिलकर के, मतलब केसी गिल और अजीत डोभाल मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और बेअंत सिंह के समय में ही पंजाब में मिलिटेंट्स को खत्म कर दिया गया, लगभग खत्म कर दिया गया। तो इस तरीके से पंजाब में शांति आई।
तो ये हमारे स्वर्गीय बेअंत सिंह का सिक्के का एक पहलू है। और सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि पंजाब के सिख बेअंत सिंह को 30,000 सिखों का हत्यारा बताते हैं। वो गणना करते हैं, वो बताते हैं, गिनते हैं, गिनती करके बताते हैं कि बेअंत सिंह ने 30,000 सिखों की हत्या किया है और मिलिटेंट्स को खत्म करने के नाम पर 30,000 सिखों का हत्या किया है। तो इसके बाद बीजेपी क्या सोचकर रणनीत सिंह बिट्टू को अपने में शामिल किया है पता नहीं। और आप लोगों को बता दूं कि जो रणनीत सिंह बिट्टू हैं वो कांग्रेस के बहुत प्रबल नेता रहे हैं और राहुल गांधी के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत गजब की थी और उनको कभी भी मान सम्मान और वैल्यू में कमी नहीं की गई। मतलब उनको मान सम्मान और वैल्यू एकदम अच्छा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए। और इसका कारण यह बताया जा रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अगर लंबे समय तक सत्ता में न रहे, जैसे कि पंजाब की सत्ता में भी कांग्रेस बाहर है, तो क्या होता है कि उनके समर्थक धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगते हैं क्योंकि उनको कोई काम नहीं मिलता है और धीरे धीरे वो कहीं और शिफ्ट होने लगते हैं। और रणनीत सिंह बिट्टू इसी में से हैं। तो उनको कांग्रेस से काम नहीं बन रहा था तो बीजेपी में शामिल हो गए। अब जोड़ते हैं उस कड़ी को जो हमने बताया था आपको कि जो नवजोत सिंह सिद्धू थे वो पहले थे बीजेपी में, लेकिन उसके बाद में आ गए कांग्रेस में और यहां तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो सीधे से बीजेपी में मिलना चाह रहे हैं और बीजेपी भी उनको अपने में बुलाना चाह रही है। और इन दोनों के बीच में बात चल ही रहा था, इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी रही थी कि एकाएक क्या हुआ कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी से मिलने चले गए और मिलने के बाद में नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से यह बयान आता है कि मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ देवदूत से मिला। कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थिति में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पहले बीजेपी में थे और बीजेपी के कारण ही वो राजनीतिक दुनिया में इतना नाम कमा पाए। मतलब कि खाए पिए बीजेपी का और सर्विस देने चले गए कांग्रेस में। और कांग्रेस में उन्हें लगा था कि कांग्रेस में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन पंजाब की स्थिति को देखकर ऐसा लगा उन्हें कि यहाँ फिर से कांग्रेस आ सकती है, इसलिए वो कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुए। मतलब इतनी बड़ी चापलूसी की है कि बताना मुश्किल है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि वो बीजेपी में कब शामिल हो जाए। तो उसी तरीके से जो रणनीत सिंह बिट्टू हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के बराबर के नेता हैं, मतलब कि उम्र में अंतर होगा लेकिन उसी लेवल के नेता हैं। जैसे कि देख लीजिए नवजोत सिंह सिद्धू जो पहले बीजेपी में थे अब आ गए कांग्रेस में, और रणनीत सिंह बिट्टू जो पहले कांग्रेस में थे वो आ गए बीजेपी में, तो उन पर भी कोई भरोसा नहीं है। और अगर पंजाब में बीजेपी हारती है और रणनीत सिंह बिट्टू को ऐसा लगता है कि बीजेपी का पंजाब में लंबा आधार नहीं है तो कांग्रेस की ओर रुख कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो का सार यही है कि अगर बीजेपी पंजाब में अगर सत्ता स्थापित करना चाहती है तो वहां के यथार्थ लोगों को, मतलब कि सचमुच जो बीजेपी का सपोर्टर है उसको अपने में शामिल करें। और जो बीजेपी है जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम चलाया है, जिस तरीके से अपने लोगों को बाहर किया है और बाहरी लोगों को अपने अंदर किया है, तो इससे तो निश्चित हो गया है कि अब 2027 में पंजाब में तो बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। मतलब होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि बीजेपी की सरकार वहां 2027 में नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अब 2032 के चुनाव के लिए तैयारी कर सकती है और 2032 की तैयारी के रूप में बीजेपी को 7 साल का समय है और इसमें बीजेपी पंजाब में खुद को अच्छे से संगठित कर सकती है। और हालांकि बीजेपी पंजाब में असर छोड़ने के लिए अभी हाल फिलहाल में वहां पर बाहर आया हुआ था, तो जो आरएसएस के लोग थे वो वहां पर सर्विस दे रहे थे। और आरएसएस के लोग सर्विस देने का मतलब कि आरएसएस से खुश होने का मतलब क्या होता है, बीजेपी को वोट देना। हालांकि आरएसएस और बीजेपी कहते हैं एक दूसरे से कहते हैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब हो ही जाता है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको पंजाब की राजनीति समझाने की कोशिश किया, तो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।